Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नरसिंगदी में अब एक 23 साल के हिंदू युवक को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। युवक की पहचान चंचल चंद्र भौमिक के रूप में हुई है। चंचल गैराज में काम करता था। रात में सोते वक्त किसी अज्ञात शख्स ने उसे आग के हवाले कर दिया और एक बार फिर से इंसानियत वहां पर शर्मसार हो गई। यह घटना बांग्लादेश की राजधानी ढाका से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नरसिंगदी में घटी है। चंचल की मौत के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर कड़े सवाल उठने लगे। चंचल नरसिंगदी के लक्ष्मीपुर गांव का निवासी था। वो खानाबाड़ी मस्जिद के पास एक बाजार में गैराज की दुकान पर काम करता था। जानकारी बता रही है कि शुक्रवार की रात को चंचल काम खत्म करने के बाद गैराज में ही सोने लगा। तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने गैराज में आग लगा दी। गैराज में पेट्रोल, इंजन ऑयल समेत कई ज्वलनशील पदार्थ मौजूद थे और ऐसे में पलक झपकते ही आग की लपटें पूरे गैराज में फैल गई। आग के धुएं से दम घुटने के कारण चंचल की सोते वक्त ही जान चली गई। वहीं चंचल के शरीर पर जलने के निशान भी मिले हैं। गैराज के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी को गैराज में आग लगाते हुए देखा गया। पुलिस आरोपी की पहचान कर रही है। पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस जो है वो खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश में 2022 में हुई जनगणना के मुताबिक कुल 1 करोड़ 30 लाख के आसपास हिंदू अल्पसंख्यक हैं, यानी हिंदू जनसंख्या है, जो बांग्लादेश की कुल जनसंख्या का 7.95% है, यानी लगभग 8%। पिछले साल हुई हिंसा के बाद कई हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पिछले हफ्ते भी भीड़ ने गाजीपुर में एक हिंदू की पीट कर हत्या की। इसके अलावा सिलहट में एक हिंदू के घर को आग के हवाले किया गया और फैनी में हिंदू ऑटो रिक्शा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये कोई नई बात नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। वहां की अंतरिम सरकार, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस है, उनका जो ये टेन्योर है पूरी तरीके से फेल्योर है। वो इसलिए भी क्योंकि उनके इस कार्यकाल में जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा भड़की और उसके बाद से लगातार हिंदुओं को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब पिछले महीने सामने मामला आया था, जब एक शख्स को बांग्लादेश में 20 सड़क पर भीड़ ने बहुत बुरी तरीके से पीटा और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। एक नृशंस हत्या की गई। उसके बाद कभी किसी हिंदू की चाकू मारकर हत्या हुई, किसी ने डर के मारे नदी में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी वहीं पर जाके उसकी भी मौत हो जाती है। कई लोग इस वक्त बांग्लादेश के अंदर डर के हिंदू जी रहे हैं। सवाल यही है कि बांग्लादेश में आखिर हिंदुओं की हत्याएं कब थमेगी? क्यों बांग्लादेश के अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की यह सरकार हिंदुओं को टारगेट कर रही है? और अब ये ताजा मामला नरसिंगदी का, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां पर ऐसी घटना घटित होती है कि एक हिंदू को गैराज में सोते वक्त आग के हवाले कर दिया जाता है और फिर उसकी जान चली जाती है। हालांकि इस पूरी घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं को न्याय कब मिलेगा, बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा आखिर दी कैसे जाएगी, और जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की ये तानाशाही चल रही है, इसका खात्मा कैसे होगा? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।